नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। साथियों, आज का ये लीगल वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम जानने वाले हैं कि एफिडेविट क्या होता है, यानी कि जो शपथ पत्र है जिसे हम हल्फनामा भी कहते हैं, वो आखिर होता क्या है। क्या केवल जो हम जितना जानते हैं स्कूल कॉलेज में पासपोर्ट बनाने में या बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में जो एफिडेविट लगता है, क्या एफिडेविट वहीं तक सीमित है? तो दोस्तों, ये तो साधारण लेमैन की नॉलेज में होता है कि एफिडेविट जो हम स्कूल में कुछ करेक्शन कराने के लिए या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इस तरीके से हम लगाते हैं, तो वो एफिडेविट होता है। लेकिन एफिडेविट यहाँ तक सीमित नहीं है। एफिडेविट का बहुत बड़ा रोल होता है जुडिशरी प्रोसीडिंग में, बहुत बड़ा रोल होता है, नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो दोस्तों, ये भी हम समझेंगे कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एफिडेविट्स आर देयर। तो दोस्तों, इन्हीं प्रकारों में एक प्रकार होता है एफिडेविट का, जिसे हम कहते हैं एविडेंस ऑन एफिडेविट, साक्ष्य शपथ पत्र। इसका जो लीगल नेम की बात करें तो इसे लीगली तौर पर कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ ऑन एफिडेविट। तो एग्जामिनेशन इन चीफ जो सिविल मैटर्स में होता है और क्रिमिनल मैटर्स हैं जो उनमें जिनकी प्रक्रिया, जिनका नेचर सिविल जैसा है, उनमें भी यहाँ पर जो एग्जामिनेशन चीफ है वो यहाँ पर किस तरीके से एफिडेविट पर कराया जाता है वो आज हम समझेंगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि शपथ पत्र होता क्या है। तो दोस्तों, शपथ पत्र में किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में अपनी जानकारी में जो तथ्य हैं उनकी घोषणा की जाती है, और इन तथ्यों की घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष की जाती है जिसे विधि द्वारा उसके लिए प्राधिकृत किया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि स्कूल के लिए जब एफिडेविट बनवाने जाते थे या आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप एफिडेविट बनवाने जाते हैं तो आप नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं। नोटरी एक ऑफिस होता है तहसील में या जो दीवानी में, तो वहाँ पर नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं। वो आपकी यहाँ पर ओथ कराता है, वो आपको ये एफिडेविट बना के देता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से जुडिशियली प्रोसीडिंग में यहाँ पर ओथ कमिश्नर होता है। ओथ कमिश्नर वो आपको यहाँ पर ओथ कराता है और वो ये एफिडेविट तैयार करवाता है। कोर्ट को भी ये पावर दी गई है कि वो भी यहाँ पर ओथ करवा सकती है। लेकिन दोस्तों, जनरली यहाँ पर कोर्ट में ओथ कमिश्नर ही ये सब काम कराता है, ओथ कराता है, एफिडेविट वहीं बनते हैं। और नॉन जुडिशियल में आप जानते जाते ही हैं नोटरी पब्लिक के पास। ये महत्वपूर्ण बात। और इसी शपथ पत्र में लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट लाइन लिखी रहती है कि मैंने जो भी ऊपर जो कथन किए हैं, जिन कथनों की घोषणा की है, वो मेरी जानकारी में बिल्कुल सत्य हैं या मैं उनके सत्य होने पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग में, नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग में ये आपको लाइनें तो लिखनी ही पड़ेंगी। तो दोस्तों, आप समझ ही गए कि एफिडेविट क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ एफिडेविट्स आर देयर। तो दोस्तों, यहाँ पर दो तरीके के एफिडेविट्स होते हैं, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल एफिडेविट। नॉन जुडिशियल एफिडेविट्स के बारे में आप सभी जानते होंगे, आपने के जीवन में कभी ना कभी ज़रूरत पड़ी होगी। आपको स्कूल में यहाँ पर आपकी मार्कशीट में नाम गलत हो गया तो आप कुछ इस बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर उस स्पेलिंग को सही कराने के लिए नेम में की या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, सही कराने के लिए आपको नॉन जुडिशियल यहाँ पर एफिडेविट देना पड़ता है। वो नॉन जुडिशियल एफिडेविट पर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर लिखा जाता है। तो वो नॉन जुडिशियल एफिडेविट होता है जिसके बारे में सभी यहाँ पर जो लेमैन हैं वो जानते हैं, मुख्यतः जानते हैं। लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो एफिडेविट लगता है उसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। जो लेमैन हैं वो नहीं जानते हैं, और जो एडवोकेट्स हैं वो ख़ास तौर से जानते हैं, जो न्यायिक कार्य में लगे हुए हैं वो जानते हैं यहाँ पर। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं जानते, वैसे तो जानते ही होंगे,
जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि जुडिशल प्रोसीडिंग में किस किस तरीके के एफिडेविट लगते हैं। तो दोस्तों जुडिशल प्रोसीडिंग में क्रिमिनल केसेस में भी यहाँ पर एफिडेविट लगते हैं और सिविल मैटर्स में भी यहाँ पर, सिविल सूट्स में भी यहाँ पर एफिडेविट्स लगते हैं। तो सिविल सूट्स की बात की जाए, सिविल मैटर्स की बात की जाए, तो यहाँ पर प्रत्येक एप्लीकेशन के साथ आपको यहाँ पर एफिडेविट देना पड़ता है। आपने कोई नया दावा दाखिल किया सिविल का तो उसके साथ भी एफिडेविट देना पड़ेगा। WS आपने दाखिल किया तो उसके साथ भी आपको एफिडेविट देना पड़ता है। काउंटर क्लेम किया तो उसके साथ भी आपको एफिडेविट देना पड़ता है। तो जो भी आप कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा रहे हैं या उसका जवाब दे रहे हैं तो उसका एफिडेविट आपको देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से आपको कोई क्रिमिनल केस आप फाइल कर रहे हैं, यानी कि कंप्लेंट केस कोर्ट में फ़ाइल कर रहे हैं या बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो विथ एफिडेविट आपको सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर क्रिमिनल केसेस में भी देनी पड़ती हैं। तो दोस्तों यदि क्रिमिनल केसेस में आप एप्लीकेशन के साथ यदि एफिडेविट नहीं लगाते हैं तो कोर्ट यहाँ पर मांग सकती है, क्योंकि कोर्ट कभी कभार मान भी जाती है क्रिमिनल केसेस में कि बिना एफिडेविट के एप्लीकेशन को कभी मान भी जाती है, लेकिन मुख्यतः वो एफिडेविट मांगती है। अब बात रही कुछ ऐसे एप्लीकेशंस की जैसे कि हाजिरी माफ़ी हो गई, एग्जाम्पशन एप्लीकेशन हो गई, तो इसके साथ यहाँ पर एफिडेविट नहीं लगता है। आप यदि आपके वारंट हो गए, वारंट रिकॉल करा रहे हैं, तो विद एफिडेविट आपको बताना पड़ेगा कि आप कोर्ट में क्यों नहीं आ पाए थे, जिस कारण आपके यहाँ पर वारंट हो गए, तभी कोर्ट आपके वारंट रिकॉल कर सकती है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है कि जुडिशल प्रोसीडिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है एफिडेविट्स का। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण एफिडेविट जो जुडिशल प्रोसीडिंग के अंतर्गत आता है वो है यहाँ पर साक्ष्य शपथ पत्र, यानी कि एविडेंस ऑन एफिडेविट, जिसे हम लीगली भाषा में अगर कहें, सही हम कहें तो एग्जामिनेशन इन चीफ ऑन एफिडेविट। एग्जामिनेशन इन चीफ ऑन एफिडेविट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम कोर्ट में ज़्यादातर इसे हम कहते हैं साक्ष्य शपथ पत्र, और एक पक्षीय साक्ष्य शपथ पत्र भी होता है जब कोई दूसरी पार्टी नहीं आती है और उसके अगेंस्ट ऑर्डर हो जाता है, एक पक्षीय आदेश हो जाता है, तो आप यहाँ पर एग्जामिनेशन इन चीफ में जो साक्ष्य शपथ पत्र देंगे वो एक पक्षीय साक्ष्य शपथ पत्र होता है, एक्स पार्टी एविडेंस एफिडेविट होता है। तो दोस्तों ये ऑर्डर 18 रूल 4 के अंतर्गत इसकी बात की गई है एग्जामिनेशन इन चीफ ऑन एफिडेविट की। तो दोस्तों होता क्या है एग्जामिनेशन चीफ में, जब व्यक्ति आता है तो उसे वही कहानी पढ़ा दी जाती है, उसे जो बताना है उसे सब रटा होता है, वही वो लिखाता है, उसमें कोई टोका टोकी नहीं की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर कोर्ट का समय बचाने के लिए ये 2002 में ये अमेंडमेंट किया गया था। तो दोस्तों 2002 में ऑर्डर 18 रूल 4 में ऑफ CPC में ये अमेंडमेंट किया गया, और इसमें कहा गया कि जो सिविल मैटर है उसमें एग्ज़ामिनेशन चीफ के लिए यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन चीफ है ऑन एफिडेविट दिया जाएगा, लिखित तौर पर यहाँ पर एफिडेविट के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो इससे कोर्ट का बहुत समय बचेगा, क्योंकि जो एग्ज़ामिनेशन चीफ में व्यक्ति आता था, अपने कथन लिखाता था, वो सब रट के आता था। उसकी असली पहचान की वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है वो तो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में होगी। तो दोस्तों एग्ज़ामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन क्या होता है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन इन चीफ में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, एक जिसने जो केस लेके आया और दूसरा जिसके अगेंस्ट यहाँ पर सिविल सूट दाखिल किया गया। तो जो भी पक्ष यहाँ पर गवाह को बुलाता है तो पहले उसका एग्ज़ामिनेशन चीफ होता है, सिविल मैटर में भी और क्रिमिनल मैटर में भी। तो एग्ज़ामिनेशन चीफ यहाँ पर सिविल मैटर में यहाँ पर लिखित तौर पर ऑन एफिडेविट अलाउ कर दिया गया है, और क्रिमिनल केसेस में भी जो जैसे कि 12 DB हो गया, घरेलू हिंसा के मामले हो गए, 125 CRPC मेंटेनेंस का मामला हो गया, और 138 नेगोशिएशन एक्ट जो चेक बाउंस के मामले होते हैं उसमें यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन इन चीफ को भी यहाँ पर, क्योंकि उनका नेचर यहाँ पर सिविल नेचर एक तरीके से होता है, तो वहाँ पर भी आप एग्ज़ामिनेशन इन चीफ ऑन एफिडेविट देते हैं, और ये इस प्रक्रिया का जो सिविल मैटर में प्रक्रिया चलती है उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए कि ये एफिडेविट क्यों इम्पोर्टेंट है,
और यदि आप झूठा एफिडेविट देते हैं तो आपको यहाँ पर, यदि जुडिशियल प्रोसीडिंग में आपने झूठा एफिडेविट दिया, फॉल्स फैब्रिकेटेड एफिडेविट दिया, तो आपको 7 साल की सज़ा तक हो सकती है। धारा 193 आईपीसी है, अब ये बदल गई होगी बीएनएस में। तो दोस्तों आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है यहाँ पर, यदि आप जुडिशियल प्रोसीडिंग में झूठा एफिडेविट देते हैं। और यदि नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग में आप झूठा एफिडेविट देते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको बाइंड करता है। और झूठा एफिडेविट नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग में देने पर आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि एफिडेविट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ये एफिडेविट को मैंने विस्तृत तौर पे बताया, पूरी कोशिश की कि जो जिस भी तरह के एफिडेविट होते हैं आपको बता दिए जाए।